ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखवाने व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ब्लेस सत्संग है। ये सत्संग आपकी बहुत सारी परेशानियों का हल है। इसके अंदर जो आंटी ने आपके साथ अपना सत्संग शेयर किया उसमें जो उन्होंने उपाय बताए हैं, जो गुरुजी ने उन्हें बताए थे, उन्होंने किए हैं। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत ब्लेस सत्संग है और इस सत्संग हमारे साथ शेयर किया रेवाड़ी से कमलेश आंटी जी ने। हाँ जी, रेवाड़ी से कमलेश आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज मैं आप सबसे अपना एक बहुत ही स्पेशल और ढेर सारी ब्लेसिंग्स से भरा हुआ दो सत्संग शेयर करूँगी, जिसमें कि मेरा पहला सत्संग ये है कि मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। पता नहीं क्यों संगत जी मैं कर नहीं पा रही थी और शायद आज भी नहीं कर पाती। पर कल अमावस्या के दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने बस सोच लिया फिर कल से कि नहीं, मुझे आज तो कुछ भी करके शुक्राना गुरु जी का सत्संग जरूर शेयर करना है। तो संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो गुरु जी के मैसेज आते हैं वो कोई झूठे नहीं होते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पास गुरु जी का कुछ टाइम पहले एक मैसेज आया था कि शिव पुराण और भागवत गीता पढ़। संगत जी, शिव पुराण तो मैं पहले 3-4 बार पढ़ चुकी हूँ। अब की बार फिर से मैसेज आया तो मैंने शिव पुराण तो शुरू नहीं करी, भागवत मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। तो मैंने क्या किया कि भागवत गीता अभी थोड़े टाइम पहले पढ़नी स्टार्ट करी। भागवत गीता का पढ़ने के बाद मुझे जो असर दिखा, उसका सबसे बड़ा असर आपको मैं बताती हूँ संगत जी कि क्या हुआ था। मेरी शादी को 25 साल हो गए। 25 सालों से मैं मेरे ससुराल में देखती थी, अमावस्या के दिन जब भी अमावस्या होती और हम अमावस्या निकालते, मैं अमावस्या का भोग बनाती। घर में घर का कोई ना कोई सदस्य किसी ना किसी तरह से लड़ाई कर देता, मतलब घर में कलेश होना ही था। चाहे वो अमावस्या निकालने से पहले होता, बाद में होता, पूरा दिन में कभी भी होता, रात तक होता, पर हो जाता था। इस बार क्या हुआ संगत जी, मैंने भागवत पढ़ी। भागवत के बाद 2 अमावस्या आ गई। जो पहली अमावस्या आई, मैं अपना भी बताती हूँ कि मुझे खुद को भी गुस्सा आने लग जाता था, पता नहीं क्यों, किसी भी बात पे।
मैं ये नहीं जानती थी कि मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ, और वो भी अमावस्या के दिन, या घर में और भी जो भी मेंबर है उनमें से किसी को भी आ जाता था। इस बार क्या हुआ, जो अमावस्या भागवत के बाद आई, पहली अमावस्या बड़ी शांति से निकली। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं संगत जी, घर में कोई परेशानी नहीं, बहुत आराम से पूरा दिन आराम से गया, पूरी रात आराम से गई। अमावस्या के पहले कोई कलेश नहीं हुआ, अमावस्या के बाद में कोई कलेश नहीं हुआ। तो मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था संगत जी। लेकिन 2 दिन, जब अमावस्या, पिछली अमावस्या के 2 दिन निकल गए, उसके बाद मुझे याद आया कि इस बार अमावस्या पे कोई कलेश नहीं हुआ। अभी ये जो अमावस्या कल गई है संगत जी, 5 तारीख की, 5 जुलाई, इस अमावस्या पे भी यही हुआ संगत जी। बहुत अच्छे से अमावस्या निकली, गाय ने अच्छे से रोटी भी खाई, पूरा दिन आराम से गया, मतलब सब कुछ अच्छा था, एकदम शांति, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कलेश जैसा, ऐसा कुछ नहीं हुआ घर में। तो ये था भागवत गीता पढ़ने का असर, जो गुरुजी ने कही थी और मैंने पढ़ी। पर संगत जी, जब मैं भागवत गीता पढ़ती थी तो भागवत गीता का जो तीसरा अध्याय है वो हमारे पितरों की मुक्ति करवाने के लिए है। तो संगत जी क्या था कि उस अध्याय से पहली बार पढ़ने से मैं इतना प्रभावित हुई थी, इतना प्रभावित हुई थी कि मेरे गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना, जिन्होंने मुझे भागवत के लिए बोला। मैंने तो दूर दूर तक भागवत गीता पढ़ने के लिए सोचा भी नहीं था। हाँ, शिव पुराण में 3-4 बार पढ़ चुकी हूँ, अभी फिर पढ़ने की सोच रही थी, सावन में स्टार्ट करूँगी। तो भागवत गीता का जो तीसरा अध्याय है संगत जी, उसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं चौथा अध्याय पढ़ूंगी, रोज मैं एक अध्याय पढ़ती थी, तो मैंने ये सोचा कि भागवत गीता का जब भी मैं जो भी अध्याय पढूं, चाहे मैं चौथा पढूं, चाहे 5वां या 8वां या 10वां पढूं, लेकिन डेली मैं तीसरा अध्याय जरूर पढ़ा करूंगी जब तक भागवत समाप्त नहीं होती। तो संगत जी, मैंने यही किया, मैं डेली तीसरा अध्याय पहले पढ़ती थी, उसके बाद में आगे चाहे वो 16वां अध्याय होता था, चाहे वो 13वां अध्याय होता था, बाद में उन अध्याय को पढ़ती थी। लास्ट तक मैं तीसरा अध्याय जरूर पढ़ती रही। तो संगत जी, मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी का मैसेज कभी झूठ नहीं होता है। आप लोग भी, सारी संगत, जिनको ऐसा लगता है कि उनके घर में किसी तरह से कलेश हो जाते हैं, और अमावस्या के टाइम पर भी अगर कलेश होते हैं, तो संगत जी आप सब भागवत गीता जरूर पढ़ना। भागवत गीता से सच में बहुत फ़र्क आता है, बहुत फ़र्क आता है। और उस फ़र्क का मैं बताती हूँ कि कल जो अमावस्या गई है, ये 5 तारीख की, 5 जुलाई की, इसमें क्या हुआ कि संगत जी, मुझे एक मैसेज आया था, ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी, कि मुझे एक मैसेज आया था, मैंने संगत का सत्संग सुना था कि उन्होंने कामधेनु गाय मंगवाई थी, और ये मैसेज था कि कामधेनु गाय अपने मंदिर में रख। तो संगत जी, मैंने ऐसा ही किया, मैंने कामधेनु गाय मंगवा ली। जब मैंने मंगवाई तो वो अमावस्या के दिन ही आई, यानी कि कल आई। अमावस्या निकालने के बाद 11-12 बजे के बीच में वो कामधेनु गाय आ गई। मैंने उनको वेलकम किया और उनको तिलक लगाया। मेरे पास और कुछ था नहीं, तो मैंने उनको चीनी का ही भोग लगा दिया। अब संगत जी, उनके आने का मतलब, वो अमावस्या के दिन आई। शुक्राना गुरु महाराज का कि अमावस्या के दिन उन्होंने कामधेनु गाय को घर में भेजा। मैंने जिस तरह से बुक करवाई थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा लेट आएगी, लेकिन अमावस्या के दिन आना बहुत बड़ी बात थी संगत जी। ये सब गुरुजी की
मेहर है और गुरुजी की ही मेहरबानियाँ हैं सारी, कि सारी लीला उन्हीं की, कि उन्होंने अमावस्या के दिन घर में कामधेनु गाय भेजी। जिस तरह से मैंने बुक करवाई थी तो मुझे तो लगता नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएंगी। 9-10 दिन, 8-9 दिन, 10 दिन से पहले नहीं आती। वो आई, उनको तिलक किया, चीनी का भोग लगाया। तो संगत जी, शाम तक क्या हुआ कि मेरे बेटे का जो क्रेडिट कार्ड है, उसको उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए थी। तो उसने क्रेडिट कंपनी में फ़ोन किया। अब उसका फ़ोन कहीं गलत जगह पे लग गया। अब वो फ़ोन गलत जगह पे लग गया तो सारी डिटेल मेरे बेटे की उनके पास पहुंच गई। अब वो लोग जो दूसरे थे जिनके पास रॉन्ग नंबर गया था, उन्होंने मेरे बेटे की सारी डिटेल ले ली और वो मेरे बेटे के जो क्रेडिट कार्ड है उसको हैक करने में लग गए। शुक्राना गुरु महाराज का, जिन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। मेरे बेटे का दिमाग चल गया, वो जल्दी से अपनी जॉब से घर भागा आया। उसका क्रेडिट कार्ड घर पर ही रखा था। उसने अपने क्रेडिट कार्ड में से नंबर देखे और अपने कार्ड को बंद करवाया। जब उसने उन्हें बताया तो उन कंपनी वालों ने ये बात बोली कि काफ़ी देर से हमारा सर्वर डाउन चल रहा है, सर्वर नहीं चल रहा, अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी का, कि जिन्होंने मेरे बेटे का अकाउंट खाली होने से बचा लिया। कामधेनु गाय घर में आई, पितरों का आशीर्वाद रहा। बहुत बहुत मेहर करी गुरु महाराज ने, बहुत मेहर करी। वरना मेरे बेटे के क्रेडिट में जितने भी पैसे थे वो सारे निकल जाते। कंपनी को कुछ पता नहीं लगता और कंपनी को पैसा मेरे बेटे को ही देना पड़ता। जब मेरे बेटे ने क्रेडिट अपना बंद करवाया, उसने बोला कि शायद मेरा कार्ड हैक हो गया और पेमेंट निकलने का डर है, तो उन्होंने तुरंत उसको बंद कर दिया संगत जी। और उनके मुंह से ये बात सुन के मेरा बेटा बड़ा खुश हुआ कि उनका सर्वर डाउन था काफ़ी देर से, वो अभी स्टार्ट हुआ है। तो संगत जी, ये सब गुरु जी की मेहर थी कि सर्वर डाउन हो गया और इतने बड़े नुकसान से गुरु जी ने हमें बचा लिया। वरना मेरा बेटा इतना परेशान था संगत जी, मैं जिसके लिए बता नहीं सकती। उसने दोपहर के टाइम वो घर पे लंच करने आया था, तो जब कामधेनु गाय उसने देखी तो उसने कामधेनु गाय के आगे सर झुकाया था, उनको हाथ जोड़े थे। तो शाम को उसने जब मुझे ये बात बताई, गुरु जी के आगे शुक्राना कर रहा था और कामधेनु गाय माता के आगे उसने माथा टेका और उसने कहा कि ये गौ माता है ना, हमारे पैसे बचाने आई है, वरना हमारे लिए तो आज बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। गुरु जी ने भेजा है इनको। तो संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग था कि गुरु जी की कही हुई बातों को मानो, वो जो कहते हैं वो करो। गुरु जी की मेहर कब कहाँ से स्टार्ट हो जाए कुछ पता नहीं होता। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं भागवत पढ़ने से भी इतनी खुश हूँ कि मेरा अभी भी मन करता है कि मैं फिर से भागवत गीता स्टार्ट करूँ। मेरे आंसू आ रहे हैं कि गुरु जी बहुत ध्यान रखते हैं हमारा, बहुत बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। गुरु जी पे अपना भरोसा बनाए रखें, अपना विश्वास बनाए रखें, वो आने वाली मुसीबतों से हमें बचा लेते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज का, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज का। जय गुरुजी।